जय हिंद, मैं सुनील यादव। आज के टॉपिक का नाम है सीवीसी। सीवीसी जिसे आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नाम से जानते हैं, 1964 में स्थापित एक संस्था है जिसका मुख्य कार्य होता है केंद्रीय स्तर पर या केंद्र सरकार के स्तर पर भ्रष्टाचार संबंधी जो मामले उनकी जांच करना तथा उस पर कार्रवाई करना। सीवीसी की स्थापना के लिए 1962 में एक कमेटी बनती है जिसका नाम था के संथानम कमेटी। इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही इसकी स्थापना होती है। वजह क्या थी, उसका एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूँगा। आज़ादी के पश्चात भारत में कुछ भ्रष्टाचार संबंधी मामले आते हैं। शासकीय स्तर पर भी हम देखें, शासकीय कर्मचारियों के भी, साथ ही साथ हम देखें तो पॉलिटिशियंस के मामले भी आते हैं, जिनमें सबसे फेमस मामला या सबसे पहला मामला हम बोले स्वतंत्र भारत का भ्रष्टाचार का, वह कहलाता है 1948 का जीप घोटाला। इस घोटाले की जांच के लिए कमेटी भी बनती है, हम देखें टेकचंद बख्शी कमेटी, जनरली देख लीजिएगा। 1957 में अगेन एक घोटाला जो है वह सामने आता है, जिसे कहा जाता है मुंदड़ा घोटाला। उसकी जांच होती है और अनेक आरोप जो ऐसे हैं वो सही पाए जाते हैं। यही वजह है कि तत्कालीन जो मंत्री हुआ करते थे, केंद्रीय मंत्री टी कृष्णमाचारी जी, उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ता है। इसी समय अनेक शासकीय स्तर पर कर्मचारियों या अधिकारियों के घोटाले भी सामने आते हैं तथा देश में मांग उठती है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए तथा इसे समाप्त करने के लिए कोई संस्था होनी चाहिए जो इससे संबंधित मामलों की जाँच करे तथा आगे की कार्रवाई करे। यही वजह थी कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे के संथानम जी, उनकी अध्यक्षता में 1962 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक कमेटी रिकमेंड की, एक कमेटी बनाई तथा उस कमेटी ने ही सीवीसी की स्थापना संबंधी अपनी रिकमेंडेशन दी। अंततः 1964 में सीवीसी बनता है। सीवीसी शुरुआत में एक सदस्य था, बाद में इसे बहुसदस्यीय बनाया गया। शुरुआत में केवल एक ही इनमें अध्यक्ष हुआ करते थे या चीफ हुआ करते थे, बाद में 2 अन्य सदस्यों को भी इनमें शामिल किया गया, जिन्हें अन्य सतर्कता आयोग के नाम से जाना जाता है। सीवीसी को अनेक अधिनियमों के माध्यम से शक्ति दी गई। हालांकि एक बात स्पष्ट कर दें कि यह संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, जबकि दूसरी ओर यह सांविधिक संस्था भी नहीं थी। रीज़न, क्योंकि इसे बनाने के लिए संसद के द्वारा कोई अधिनियम पास नहीं किया गया था। वर्ष 2003 में अधिनियम पास होता है तथा उस अधिनियम के माध्यम से ही सीवीसी को सांविधिक दर्जा दिया जाता है, अर्थात यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाता है। 1988 का भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम हो, चाहे 2019 में जिसमें संशोधन किया गया वह अधिनियम हो, उसके तहत सीवीसी को अनेक कार्य तथा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। वर्ष 2011 का विसल ब्लोअर एक्ट हो, चाहे लोकपाल अधिनियम हो, उसके तहत भी इन्हें कुछ शक्तियाँ दी गई हैं तथा कार्य दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, विसल ब्लोअर अधिनियम में यदि कोई ऐसा मामला सामने आता है तो उसको रिकमेंड किया जाता है सीवीसी के पास में, अर्थात उससे संबंधित मामले की जाँच सीवीसी करेंगे। सीधी बात तो यही है। ऐसा भी किया जा सकता है, हालांकि केंद्र सरकार के पास में ये प्रिविलेजेस हैं कि वो चाहे तो किन्हीं अन्य जो बॉडीज़ हैं, इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी, उनको दिया जा सकता है मामला, तो यह भी कर सकते हैं, चाहे वो सीबीआई को दें और चाहे तो सीवीसी को भी दिया जा सकता है। सीवीसी मुख्य तौर पर केंद्र सरकार के स्तर पर जो भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनके भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जाँच करती है तथा आगे की कार्रवाई के लिए रिकमेंड करती है। केंद्रीय स्तर पर हम देखें, क्लास 1, क्लास 2 अधिकारी जो हुआ करते थे उनकी जाँच प्रारंभ में ये करती थी, बाद में इन्हें शक्तियों में वृद्धि करते हुए क्लास बी के साथ साथ क्लास सी और क्लास डी के अधिकारी कर्मचारियों को भी इनकी जांच के दायरे में शामिल कर लिया जाता है। सीवीसी के जो सदस्य होते हैं उनके बारे में यदि हम देखें तो 3 सदस्य अब इसको बनाया जा चुका है। इनके सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल संबंधी प्रावधान 4 वर्ष तथा 65 वर्ष का है, अर्थात कार्यकाल कुल 4 वर्ष का होता है तथा अधिकतम जो एज होती है वह 65 ईयर्स की होती है। यानी दोनों में से जो भी टाइम पीरियड पहले पूरा हो जाएगा उस समय इन्हें अपना पद का त्याग करना पड़ता है या रिजाइन देना पड़ता है या कार्यकाल इनका समाप्त हो जाता है, जो भी आप कह लेना चाहें। एक बार इनके पद पर नियुक्ति हो जाने के पश्चात में इनके वेतन भत्ते तथा सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, हालांकि उनकी नियुक्ति के लिए एक अलग से कमेटी बनती है। इस कमेटी में कुल 3 मेंबर होते हैं, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। साथ ही साथ इस समिति में गृह मंत्री भी होते हैं और लोकसभा में पक्ष के नेता होते हैं। ये 3 सदस्य ही मिलकर किसी भी व्यक्ति को सीवीसी बनाना है नहीं बनाना है इस बात का फैसला करते हैं तथा बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति के नाम पर निर्धारण होता है वह व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति महोदय को रिकमेंड किया जाता है तथा वो उसे अपॉइंट कर देते हैं। सीवीसी के जो सदस्य हैं उनकी सुरक्षात्मक संबंधी अनेक प्रावधान किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेरी फर्स्ट यदि हम देखें तो एक बार नियुक्ति के पश्चात में इनकी सेवा शर्तों, वेतन भत्तों में किसी प्रकार का चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट देखें, इनको हटाना इतना आसान काम नहीं होता, केंद्र सरकार के माध्यम से इनका ट्रांसफर भी इतना आसान नहीं होता है। इनको हटाने की एक खास प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया यह है कि किसी भी सदस्य या अध्यक्ष को हटाने के लिए या चीफ को हटाने के लिए उससे संबंधित जो जांच है वह सुप्रीम कोर्ट करते हैं तथा सुप्रीम कोर्ट यदि अपनी जांच में सही पाए जाते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति के माध्यम से जो भी शिकायतें आई हैं या इस व्यक्ति के लिए जो शिकायतें आई हैं वो सही हैं, तब वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। उस
उसके बाद में ही केंद्र सरकार किसी भी सदस्य को पद से हटा सकती है, अन्यथा नहीं हटा सकती है। तो ये काफ़ी पावरफुल इन्हें बनाता है। इनके बारे में कुछ और भी प्रावधान यदि हम देखें तो ये केंद्र सरकार के जितने भी संस्थान हैं उन सभी संस्थानों के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके मामलों की जांच करेंगे। संस्थान से आशय यहाँ पर चाहे केंद्रीय अधिकरण हो या केंद्रीय स्तर के कर्मचारी अधिकारी हों, कोई निकाय हो या कोई भी ऐसी बॉडी जो कि केंद्र सरकार के अधीन आती है, उनसे संबंधित मामलों की ये जांच करते हैं। भारत के सबसे पहले सीवीसी श्री एस.एन. राव जी थे, जबकि वर्तमान में सीवीसी एस.एन. पटेल जी हैं। हाल ही में भी इनकी नियुक्ति हुई है। थोड़ी सा करंट तथा चर्चा का विषय है, तो आप इन्हें एक बार देख सकते हैं। सीवीसी के बारे में जानना ये महत्वपूर्ण होगा कि सीवीसी अपने आप में एक स्वायत्त निकाय है। इसका मतलब यह है कि यह किसी भी मंत्रालय तथा विभाग के अधीन नहीं आता है तथा स्वायत्त रूप से काम करता है। यह केवल और केवल भारतीय संसद के प्रति ही जवाबदेह है, अन्य किसी भी मंत्रालय तथा विभाग के प्रति जवाबदेह नहीं है, जो कि अगेन इसे काफ़ी पावरफुल भी बना देता है। तो ये हमने देखा सीवीसी के बारे में। केंद्रीय स्तर पर सीवीसी होता है, इसी तरह राज्य स्तरों पर राज्य सदस्यता आयुक्त होते हैं या आयोग संस्था होती है। भारत के सबसे पहले राज्यों में से एक कहलाता मध्य प्रदेश, जिसने इस प्रकार की संस्था की स्थापना की। 1 मार्च 1964 को मध्य प्रदेश में राज्य सदस्यता आयोग की स्थापना होती है। हालांकि बाद में लोकपाल अधिनियम पास हो जाएगा तथा उसके तहत अनेक जो शक्तियां होने वाली हैं वह लोकपाल के पास चली जाएंगी, या लोकायुक्त उस जमाने में कहते थे उनके पास में चली जाएंगी। अब तो नया लोकपाल अधिनियम आ भी चुका है। अब वो जो शक्तियां हैं या जो जांच का दायरा है वह लोकपाल के पास में जाता है केंद्रीय स्तर पे, जबकि राज्य स्तर पे लोकायुक्त के हाथ में जाता है। तो ये एक नया चेंज आया है, जो नया विधेयक आया है उसके पश्चात में। तो ये था सीवीसी के बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक प्रावधान हमने इसको देखा। इससे संबंधित अनेक क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं। इन पॉइंट्स को थोड़ी एक नज़र देख लीजिए, शायद आपके लिए उपयोगी हो। आज के लिए सफिशिएंट है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।